पहली क्लास में हम लोगों ने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को समझा, दूसरी क्लास में हमने डिफरेंशिएशन के बेसिक डिफरेंशिएशन और इम्प्लिसिट फंक्शन को समझा, और तीसरी क्लास में पैरामीट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को समझा। क्लियर? आज हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ आपके डिफरेंशिएशन का खात्मा हो जाएगा, कम से कम डिफरेंशिएशन ओवर हो जाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आ जाएगा अगली क्लास में, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, ध्यान से समझना है और ध्यान से ही क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं। सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन में से अगर क्वेश्चन आने की संभावना है तो इसी पार्ट से है, या तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ओके, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या करना होता है? एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करना होता है, और ज्यादातर इसमें प्रूविंग वाले क्वेश्चन बनते हैं। वो जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है वही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो भाई बस इतना ही है, जो डिफरेंशिएशन आपको पहले से आता है उसी को ही करना है, बस उसको 2 बार डिफरेंशिएट या 3 बार डिफरेंशिएट करने के लिए कहेगा, हालांकि 2 बार तक ही आपके सिलेबस में, ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है। तो क्वेश्चन शुरू करेंगे और आप आराम से समझ जाएंगे। मान लीजिए मैंने कहा इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x देन शो दैट, मान लीजिए कि y कितने के इक्वल है? साइन इनवर्स x के इक्वल है, देन शो दैट d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 करिए, ठीक है। अगर y साइन इनवर्स x के इक्वल दिया गया है तो d2y बाई dx स्क्वायर को हमें x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 के इक्वल प्रूफ करना है। पहले मैं 1-2 क्वेश्चन और लिख देता हूं, आप करते जाइए, फिर मैं कराऊंगा साथ साथ, है ना। इफ y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, इफ y इज इक्वल टू 10x प्लस sec x, इफ y इज इक्वल टू 10x प्लस sec x, देन प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू cos x अपॉन 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर, cos x अपॉन 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ठीक है ना। इफ y इज इक्वल टू a cos log x, है ना, अभी मैं कराऊंगा बस ये क्वेश्चन भी, ठीक है ना, साथ साथ a cos log x प्लस b sin log x, b sin log x, देन प्रूव दैट, हर एक क्वेश्चन में प्रूव दैट होगा आज, है ना। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy बाई dx प्लस y, x इंटू dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0। ये मुझे करने हैं 3 क्वेश्चन पहले, फिर उसका दूसरे पड़ाव में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने, लेकिन पहले इनको ध्यान से करना है, ठीक है ना। तो भाई ये जो d2y बाई dx स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है कृष्णा? इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो टर्म आया होगा, रिजल्ट आया होगा, उसको फिर से करना है, ठीक है ना। बहुत अच्छे, तो चलो पहला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। हो गया, जिसका होता जाए वो आगे बढ़े, जिसका हो जाए वो आगे बढ़ता जाएगा, इसीलिए 3 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। तो देखिए इसमें कहा गया इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और हमें प्रूफ करना है d2y बाई dx स्क्वायर। तो क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन का आंसर, सर dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dy बाई dx इक्वल टू साइन इनवर्स x का बताओ सूर्य, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, बहुत अच्छे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया सिर्फ dy बाई dx। अब सर मुझे इसको दोबारा करना है, तो d2y बाई dx स्क्वायर, बताओ क्या करूंगा? क्वेश्चन रूल लगा दो या चेन रूल लगा दो? चेन रूल कैसे लगेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर ऊपर ले जाके -1/2 कर देंगे, अदरवाइज क्वेश्चन रूल लगा देते हैं। चलो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर की कॉपी, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, 1 का कितना हो जाएगा? 0, माइनस न्यूमरेटर की कॉपी, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, बताओ इसका कितना आएगा? 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो आएगा कि नहीं? और लेकिन इसका जो अंदर मैंने रूट के अंदर मैंने लिखे हुए टर्म को मैंने जबरदस्ती x मान लिया, तो रूट x का होता है 1/2 रूट x, लेकिन सर रूट के अंदर लिखे हुए टर्म का फिर से करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन करके चेन रूल के हिसाब से यहां लिखेंगे -2x, और अपॉन में सर कितना जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बहुत अच्छे, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, d2y बाई dx स्क्वायर कितना हो जाएगा? सर ये टर्म तो 0 हो जाएगा, -1 ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला फ्रैक्शन नीचे वाला होल नंबर, तो इसको 1 से डिवाइड कर देंगे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं?
इस वाले 1 को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, बाहर वालों को बाहर मल्टीप्लाई, अंदर वालों को अंदर मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा x इंटू 1 मतलब x, और अपॉन में बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये जो रूट है इसको मैंने क्या लिख लिया, पावर 1/2। तो सब मिला जुला कर क्या बन जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गई होगी। माइनस माइनस कहाँ गया, माइनस में ही होगा ना, ये माइनस में आएगी प्लस में आया भाई आप लोग का, प्लस में। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला माइनस है ना, यहाँ माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। बहुत अच्छे, ठीक है, बोलो समझ में आ गई कि नहीं बात। आसान क्वेश्चन था। एक रास्ता ये भी था कि मैं क्वेश्चन रूल लगा के, वो ज्यादा आसान पड़ता, चेन रूल लगाता। हाँ, पावर ऊपर ले जाके -1/2 कर लेता तो ज्यादा आसान पड़ता। सेकंड क्वेश्चन करिए जल्दी से, तेजी साथ, ठीक है। एक एक होता जाएगा, मैं उसको मिटाता जाऊंगा, उसकी जगह दूसरा एक क्वेश्चन और बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है ना। आपको करते जाना है, यही रिवीजन होता है भाई। अगर सीखना और करना है कुछ तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। इफ y इज इक्वल टू 10x देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, y2 बराबर 2y/1, y2 बराबर 2y/1। दुष्यंत करो करो, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया दुष्यंत, दूसरा करो जल्दी से। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मुझे प्रूव करना है cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या समस्या आ रही है, दूसरे क्वेश्चन में y इज इक्वल टू क्या दिया गया है, tan x प्लस sec x, ठीक है, बहुत अच्छे, tan x प्लस sec x। निशा क्या करूं, dy बाई डी एक्स बताओ निशा। चलो tan x का कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x, sec x का क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x। ओके जी, अब इसको एक काम कर लेते हैं, नहीं अभी डबल डिफरेंशिएट ना करके पहले क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, हो जाएगा, लंबा हो जाएगा थोड़ा, लेकिन एक काम कर लो ना, पहले तो इसका सिंप्लीफाई कर लो। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसको क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। सर इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स, बोलो आगे कि नहीं, और ऊपर कितना जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ये आ गया dy बाई डी एक्स, ठीक है। और नीचे क्या था जरा ध्यान लगाओ, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे लाएंगे वो भी देखेंगे, परेशान मत होइए। आप मुझे बताओ इसको मैं और क्या कर सकता हूं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में इसको क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बोलो लिख सकता हूं कि नहीं, कॉस स्क्वायर एक्स को। ध्यान दो, अब बात ना करो बिल्कुल भी, ये इसमें ना रिवीजन चलते समय बिल्कुल कोई इधर उधर की बात नहीं। 1 प्लस साइन एक्स और ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, बोलो होगा कि नहीं। इस 1 प्लस साइन एक्स से ये 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल, क्या बचा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब बताओ कितना आसान हो गया। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएट। तो इसको डबल डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन रूल लगा देंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्वेश्चन रूल लगा दो, ठीक है ना। डिनोमिनेटर की कॉपी मतलब 1 माइनस साइन एक्स की कॉपी की, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, फिर माइनस, सर 1 को कॉपी किया, बताइए 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स, तो इसका आ जाएगा माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। सर ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, पहले तो ये तो टर्म हो जाएगा 0, देखो 0 का मल्टीप्लाई किसमें, 0 ये हो जाएगा -1 इंटू माइनस कॉस एक्स, तो सर प्लस का कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। लोगे कहाँ बच्चे, तो लिखा तो है, हाँ तो क्या 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्या हुआ, क्या कंफ्यूजन बताओ, समझ गए, क्वेश्चन रूल लगाया ना, बाद में यहां करके क्वेश्चन रूल लगाया है, समझ गए ना, बहुत अच्छे। थर्ड देखो जल्दी से, सेकंड क्वेश्चन नोट तो कर लेना, ठीक, करते भी जाओ साथ साथ, बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन करते भी जाओ, ऐसा नहीं कि बस खाली आप जल्दीबाजी में छोड़ रहे हैं, है ना। हाँ 1 मिनट रुक जाओ, है ना, अभी 5 क्वेश्चन पहले लिख दें एक बार, ठीक। इनका एक क्वेश्चन मैंने कहा ना, एक क्वेश्चन मैं हटाता जाऊंगा, एक बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है ना।
y बराबर a cos nx प्लस b sin nx। प्रूफ करना है क्या, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। प्रूफ दैट, ओके जी, करिए जल्दी, देख तेरी हाथ देर मत लगाइए। देखो भाई देखो, थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, b sin log x, इसको हमें प्रूव करना है ये सब। तो पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें dy बाई डी एक्स, बताओ कितना आएगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, बोलो। ए कांस्टेंट बाहर रखेंगे सर, अब इसमें चेन रूल लगेगा, cos x का अगर होता तो हम लिखते उसका माइनस साइन x, लेकिन सर ये दिया है cos log x, तो हम लिखेंगे माइनस साइन log x, लिख दिया। लेकिन जिसको हमने log x को जबरदस्ती x माना उसका फिर से करेंगे, तो वह आ जाएगा कितना 1/x, फिर प्लस का b sin log x, तो sin x का होता है डिफरेंशिएशन क्या बच्चों, cos x, तो ये बन जाएगा cos log x। हमने log x को अपने मन में x कंसीडर कर लिया ना भाई, तो sin x का जैसे cos x होता है तो sin log x का क्या हो जाएगा, cos log x। अब इस cos log x को फिर log x से करेंगे तो कितना आएगा 1/x, बस ये आ गया dy बाई डी एक्स। तो अभी हमारा dy बाई डी एक्स कितना आ गया, माइनस a sin log x माइनस a sin log x प्लस b cos log x अपॉन में x। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो, बहुत बढ़िया। अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो फिर अब आगे बढ़िए और थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिए। अक्सर जब कभी इस तरह से सुनो, जैसे यहां दिया है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो आप एक काम कर लो ना, x का मल्टीप्लाई इधर कर लो, x का मल्टीप्लाई इधर कर लो, तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये जो आपको चाहिए वो भी आ गया एक तरीके से, कितना हो गया माइनस का a साइन log x। एक तरीका तो ये था कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अलग निकालिए और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अलग निकालिए, यहां रखिए और y की वैल्यू जो पहले से दे रखी है वो रखिए, सॉल्व करिए, सब कुछ कटने के बाद 0 आ जाएगा। एक ही है जो मैं भी करने जा रहा हूं, माइनस a साइन log x प्लस b cos log x। अब बताइए क्या होगा सर, यहां जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, और प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है सर, वही पुरानी कहानी, पहले की कॉपी करेंगे दूसरे का करेंगे, तो यह आ जाएगा सर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सर dy बाई डी एक्स को कॉपी करूंगा तो x का आ जाएगा सर कितना 1, पहले की कॉपी दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे की कॉपी पहले का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू सर माइनस का a साइन log x का हो जाएगा cos log x और फिर अपॉन में x। बताओ ये कैसे आया सर, साइन log x का तो कर लिया cos log x, लेकिन log x का फिर से क्या तो हो गया 1/x, फिर सर ये प्लस का b है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का b साइन log x और अपॉन में x। अब ये हो जाएगा सर x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सर एक काम कर लेते हैं, इस वाले x को भी इधर ले जाओ, दोनों में से x एलसीएम आकर किधर आ जाएगा, तो मैंने इस x को जब उधर ले गया तो x का मल्टीप्लाई इसमें करा दिया x स्क्वायर और इस x का इसमें करा दूंगा तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचा, केवल बचा माइनस a cos log x प्लस एक और बचा माइनस b साइन log x। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, माइनस, क्या बच गया a cos log x प्लस b साइन log x। जल्दी बताएं ये पूरा मिला के क्या बन गया y, तो सर ये हो गया एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। इस माइनस वाई को इधर ले आएंगे तो मेरा जोड़ते हुए आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का वाई इक्वल टू 0। यही मुझे लाना था। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, बहुत बढ़िया, सारे हो गए, बहुत अच्छे। फोर्थ क्वेश्चन करिए जल्दी से, जिन लोगों का फोर्थ रह गया फोर्थ करेंगे, ठीक है ना। क्या बच्चे, दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए सिक्स क्वेश्चन करिए जल्दी से। इफ y इज इक्वल टू x log of x upon a plus bx then prove that। क्या प्रूव करना है, x क्यूब
d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस नहीं इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। करिए जल्दी से साथ। कहाँ फोर्थ वाले में भाई y2 है, y2 का मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएशन, y1 का मतलब होता है 1 बार डिफरेंशिएशन, और y तो वो मतलब पहले से ही है, ठीक है ना। जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया वही y है, ठीक है। बोलो पकड़ पा रहे हो कि नहीं बातें? बहुत बढ़िया। तो थर्ड क्वेश्चन भी करा दिया, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। यही करना है बस, हर एक क्वेश्चन में आपको एक ऑर्डिनरी तरीका होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगा लोगे जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। अदरवाइज एक ऑर्डिनरी तरीका है, ऑर्डिनरी ये होता है कि आप dy बाई डी एक्स अलग निकालो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अलग निकालो, और जहां जहां आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी वहां रख दो, लेफ्ट साइड में रखो, धीरे धीरे कट पिट के सॉल्व होकर आपको आराम से राइट साइड मिल जाएगी। तो राइट हैंड साइड लाना एकदम मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में यहाँ प्रूविंग होती है, इसलिए क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते हैं, ठीक है ना। देखिए फोर्थ में देखता हूँ, फोर्थ वाला करा देता हूँ, ठीक है ना। देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि सर अगर y इक्वल हो किसके, tan x के, तो फिर आपको y2 इक्वल टू 2y y1 प्रूफ करना है। तो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू sec स्क्वायर x y1, फिर y2 इक्वल टू, एक काम कर लो ऐसा ना लिख करके पहले आप आराम से कर लो, फिर y1 y2 लिख देना आपको, क्योंकि इसकी आदत ज़्यादा पड़ी होगी तो ऐसे लिख लो dy बाई डी एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर x, फिर इसका फिर से करेंगे तो सर ये आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर। सर अब यहां लगेगा चेन रूल, मैंने dy बाई डी एक्स को जब डिफरेंशिएट किया तो वो डबल डिफरेंशिएशन हो गया और वो तो बन गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, लेकिन sec स्क्वायर x को जब डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले बनेगा 2 sec x, फिर sec x हो जाएगा sec x tan x। तो सर ये पहले हो जाएगा 2 sec x और फिर sec x का फिर से करूंगा तो हो जाएगा sec x इंटू tan x, चेन रूल पहली क्लास में बता दिया था, ठीक है ना। तो sec स्क्वायर x को बार बार कह रहा हूं sec x की होल पावर 2 मान लो, तो उस 2 को हमने पहले ले लिया, पावर पहले आ गई और ये हो गया 2 sec x, फिर sec x का हो गया sec x tan x। अब ये कितना हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x। क्या आप लोग जानते हैं ये क्या बन गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, या ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स इंटू वाई। तो हम ये भी कह सकते हैं ये हो गया सर y2 बराबर 2y और इसको कहते हैं y1, तो y2 बराबर 2y y1। और आप चाहते तो शुरू में भी लिख सकते थे इसी को y1 बराबर sec स्क्वायर x, फिर y1 को डबल डिफरेंशिएट करते तो हो जाता y2 और y2 बराबर दिस, और फिर लिखते y2 बराबर 2y1 इंटू y, मतलब y2 बराबर 2y y1। समझ गए? बहुत अच्छे। पांचवा क्वेश्चन देखिए, करते जाओ साथ साथ, है ना, छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ करना है और बहुत मजे के साथ करना है। देखिए 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नहीं 7th कहाँ, 5वां है, ठीक है ना। 5वां क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। y इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx, हाँ y इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx। तो मेरे को प्रूव करना अच्छा इतना, तो हम कहेंगे सर dy बाई डी एक्स, हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y लाना है ना, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू तो पहले निकालनी पड़ेगी। बताओ कृष्णा, माइनस साइन nx इंटू, अरे यार क्या बात कर रहे हो, cos nx का पहले हो जाएगा माइनस साइन nx, फिर सर हम nx का जबरदस्ती, हमने nx को माना था x, तो उसका फिर से करेंगे तो nx का क्या हो जाएगा n, सिर्फ n। अरे यार क्या कर रहे हो गधो, a cos nx, तो हम इस nx को अपने मन में जबरदस्ती x मान रहे हैं, तो cos x का होता है माइनस साइन x, लेकिन जिसको हमने जबरदस्ती x माना उसका फिर से करेंगे, तो nx का डिफरेंशिएशन n होता है भाई n,
तो ये हो जाएगा सर n, फिर प्लस b बाहर रखो, साइन nx का बताओ, तो सर ये हो जाएगा पहले cos nx और फिर n। अब सर ये हो जाएगा dy बाई dx कितने के इक्वल, माइनस ए एन, या एक काम कर लेते हैं n बाहर निकाल लेते हैं, माइनस n कॉमन ले लिया, ये बचेगा माइनस ए साइन x, नहीं माइनस ए साइन nx प्लस b cos nx। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इसको सर फिर से करेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, n बाहर ही रहने दीजिए, अब फिर करिए a साइन x का करिए, सर ये हो जाएगा माइनस का साइन nx का हो जाएगा cos nx इंटू n, समझे कि नहीं समझे, इंटू में n, ठीक है। फिर सर प्लस का b cos nx का हो जाएगा माइनस का साइन nx और इंटू में माइनस, सो इंटू में n। बोलो हुआ कि नहीं? फिर से ये n कॉमन आकर के बाहर आ गया और दोनों में से माइनस भी कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा सर माइनस का n स्क्वायर, अंदर बचेगा a cos nx प्लस b साइन nx। बताओ ये क्या बन गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, सर ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का n स्क्वायर y। ये टर्म क्या हो गया पूरा फिर से y इतने के इक्वल ही तो था, तो बस इस माइनस के n स्क्वायर y को उधर ले गए तो क्या आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y बराबर 0। एकदम आराम से हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? करिए जल्दी से, पांचवा भी हो गया, जल्दी से 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्या चीज देखिए 6 क्वेश्चन देखिए, है ना, सेवंथ भी एक बार लिख देता हूं पहले। इफ y इज इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, देन प्रूव दैट d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू में कितना dy बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। चलो भाई छठे क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ y इज इक्वल टू दिया गया है x log ऑफ x अपॉन a प्लस बी एक्स। हम इसको सर ऐसा भी कर सकते हैं, इसको लिख ले y अपॉन x इज इक्वल टू, x को हम नीचे ले गए, y अपॉन x, ये बन जाएगा सर log x माइनस log ऑफ a प्लस बी एक्स। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? क्या किया मैंने सर, पहले तो मैं x को नीचे ले गया और log m बाई n में log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा दी। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे। अब यहां डिफरेंशिएट करने समय क्या किया, क्वोशिएंट रूल लगा दिया, डिनोमिनेटर की कॉपी न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर की कॉपी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x माइनस log ऑफ a प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन a प्लस बी एक्स, 1 अपॉन a प्लस बी एक्स इंटू सर log a प्लस बी एक्स को पहले किया तो उसका आ गया a प्लस बी 1 अपॉन a प्लस बी एक्स, इसका करेंगे तो a का 0 और bx का b हो जाएगा, तो सब ये हो जाएगा x dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन x माइनस b अपॉन a प्लस बी एक्स। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? इस एक्स स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई करा दो, क्या बन जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अरे भाई समझ में आ रही बात ना, क्यों x इंटू डी वाई बाई, मतलब अगर इस x का मल्टीप्लाई उधर करा दें तो कुछ आसानी मिल जाएगी क्या, देखते हैं। x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स। अब बताइए क्या हो गया, x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर x माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स। इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए, ठीक है ना, हाँ क्या चीज ये, हाँ तो इस तुमने कैसे किया होगा, पहले डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अलग निकाली होगी, फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अलग निकाली होगी, उसको यहाँ रखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश की होगी, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो अभी देखो यहाँ हो जाएगा, मैं जैसे बता रहा हूँ बहुत छोटा हो गया है ना, तो अब क्या हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा ax
प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स। माइनस के बी एक्स स्क्वायर से बी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? अब सर ये हो जाएगा कितना, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, हाँ भाई बोलो, हाँ a प्लस बी एक्स का नहीं, इसके अपॉन में कुछ नहीं था ना, तो एलसीएम लिया दोनों का कितना है, a प्लस बी एक्स, अभी डिफरेंशिएट नहीं किया, हाँ ठीक है ना। तो ये बन गया मेरा क्या, ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। अब इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो सर यहाँ लगाएंगे पहले ही कॉपी दूसरे का डिफरेंशिएशन, मतलब x की कॉपी की डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स की कॉपी की x का 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, इस y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ लगाएंगे डिनोमिनेटर की कॉपी, a प्लस बी एक्स को कॉपी किया, ax को डिफरेंशिएट किया, कितना आएगा a, फिर माइनस सर ax को कॉपी किया, a प्लस बी एक्स का करेंगे कितना आएगा b, केवल b आ जाएगा यहाँ b अपॉन में a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब इस डी वाई बाई डी एक्स से ये डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, कैंसिल। अरे भाई समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये टर्म क्या बन जाएगा, x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स अपॉन में a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अभी हो गया सर x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का, ए अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात? ए अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। मुझे लाना है एक्स क्यूब इंटू डी टू वाई बाई एक्स स्क्वायर। ओके ठीक है, हो जाएगा। देखिए एक्स से क्या कर दो, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई दोनों साइड, तो हो जाएगा एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, ए एक्स का ए एक्स अपॉन ए, मतलब ऐसे हो जाएगा ए अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा सर ए एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस, या ए एक्स अपॉन, सीधे लिख दूं ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। बोल हो जाएगा कि नहीं? अब ये जरा मुझे बताओ, ए एक्स अपॉन कहीं था, ये रहा देखो, ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, समझ में आ रहा है? ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स कितने के इक्वल था, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई के इक्वल था। इसको उठा करके यहाँ रख दिया, ये आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आंसर आएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं समझे? पक्का? हाँ ठीक है, तब बहुत अच्छे, देर मत लगाओ, नोट करो जल्दी से। चलो 7 देखो जल्दी से, 7 है ना। अगर आपको इन क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है ना कि जिसको मैंने जल्दी मिटा दिया है, आप उस क्वेश्चन को बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक बार वीडियो देखिए, जल्दी से थोड़ा सा तेज बढ़ा करके उसको आराम से नोट डाउन करिए, छुट्टी करिए। अदरवाइज खुद से भी करने की कोशिश कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई समझा जा रहा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, फायदा तभी होगा जब आप खुद से घर पे करेंगे, नहीं तो ये रिवीजन भी ऐसे ही हो जाएगा जैसे पढ़ा करके क्लास छुट्टी कर दी हमने। नहीं समझे भाई? पूरा सिलेबस हो गया पढ़ा पढ़ा करके, तो अब आप अपना आप दम नहीं लगाओगे, सारी मुझसे मेहनत करवाने की कोशिश करोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो पहले कोशिश करिए कि घर पे बैठ के करिए, और जैसे मैंने आपको शेड्यूल दिया है उस शेड्यूल के हिसाब से एक दिन पहले तैयार करके आओ। वो चीज ना भाई, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आज होना था, तो आपको पहले से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को करके रखना चाहिए था। कल की क्लास में पहले से बता के जा रहा हूं आप लोगों को कि कल की क्लास में हम लोग डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को पढ़ रहे होंगे, समझ गए ना। एप्लीकेशन डेरिवेटिव के 3 पिलर हैं मेन, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम। हाँ टेंजेंट नॉर्मल हटा दिया है, ठीक है ना। तो ठीक है, तुम पढ़ लो मुझसे, है ना। हाँ तब ठीक है ना, कोई डाउट रहे तो पूछ लेना, है ना। देखो बढ़ते आगे, 7 देखो जल्दी से। 7 क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, y इज इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। अब मुझे प्रूफ करना है ये
तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, dy बाई डी एक्स। ए कॉन्स्टेंट है, बाहर रखो, e की पावर mx का e की पावर mx ही होगा, लेकिन mx का फिर से करेंगे तो m आ जाएगा। निशा बात समझ में आई? ओके, फिर प्लस b कॉन्स्टेंट है, बाहर रखेंगे, e की पावर nx का करेंगे तो e की पावर nx आ जाएगा और n x का n हो जाएगा। सर ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m a e की पावर mx प्लस n b e की पावर nx। इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो सर ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर m a, बताओ e की पावर mx का फिर से करूंगा तो e की पावर mx इंटू m प्लस n b e की पावर nx का फिर से करूंगा तो e की पावर nx इंटू n। सर ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, बताओ भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर a e की पावर mx प्लस n स्क्वायर b e की पावर nx। बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे भाई dy बाई डी एक्स इतना समझ में आ गया? ओके, अब बताओ जरा मुझे क्या कर सकते हैं हम लोग, एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, ये सब आ गया। एक काम करो, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बेहतर तरीका यह है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये उठाओ यहां से, ये यहां रख दो, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये उठाओ यहां रख दो, खत्म करो, आंसर आ जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड उठाई हमने, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में सर दिया गया है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू dy बाई डी एक्स प्लस m n y, ठीक है ना। ये मैंने लेफ्ट साइड ले ली। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कहेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, बताइए कितना आएगा, m स्क्वायर a e की पावर mx प्लस n स्क्वायर b e की पावर nx माइनस m प्लस n, dy बाई डी एक्स की वैल्यू रख दो। सर dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, m a e की पावर mx प्लस n b e की पावर nx, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा n b e की पावर nx। अब बताओ क्या, और फिर प्लस साथ में क्या, m n इंटू y की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू सर है a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। आर्यन बात समझ में आ रही है तुम्हें पूरी, सारे हो गए, m स्क्वायर a e की पावर mx प्लस n स्क्वायर b e की पावर nx। अब इस m का मल्टीप्लाई इसमें कराओ तो माइनस m स्क्वायर a e की पावर mx, इस n का मल्टीप्लाई इसमें कराओ माइनस m n, निशा बात समझ में आ रही है, m इंटू n, m इंटू n वाले में कराओ माइनस m n b e की पावर nx, फिर n का मल्टीप्लाई इसमें कराओ सर प्लस का माइनस का n m a e की पावर m x, फिर अरे मान जाओ माइनस का n स्क्वायर b e की पावर nx, और फिर प्लस में क्या लिख दो सर ये mn a e की पावर mx प्लस mn b e की पावर nx। जरा ध्यान से देखो, माइनस mn a e की पावर mx प्लस mn a e की पावर mx कैंसिल, प्लस mn b e की पावर nx माइनस mn b e की पावर nx। समझ में आ रही बात, ये n था यहाँ n, माइनस mn b e की पावर nx प्लस mn b e की पावर nx। बोलो मोइन बात समझ में आ रही है, कैंसिल, प्लस का n स्क्वायर b e की पावर nx माइनस का n स्क्वायर b e की पावर nx, m स्क्वायर a e की पावर mx माइनस का m स्क्वायर a e की पावर mx। इससे ये कैंसिल, सब कैंसिल हो गया क्या, तो सब कैंसिल हो गया तो सर आंसर क्या हो गया, 0। तो d2, हाँ बोलो, इससे ज्यादा क्या करोगे यार, इससे आसान और क्या होगा, फिर आसान से ज्यादा, और इससे ज्यादा कोई आसान नहीं, नहीं कोई रास्ता ऐसा नहीं है, किसने कहा बनाते हैं, मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसमें भी बताया आपको कि ऑर्डिनरी मेथड तो ये है कि हम लोग dy बाई डी एक्स की वैल्यू अलग निकालें और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अलग निकालें, उनको लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दें। हमने अभी भी तो वही किया, लेफ्ट में रख के राइट को ला रहा है ना, हम कौन से कोई जबरदस्ती, दोनों में तो रखी नहीं है पहली बात, वो भी अगर करना पड़ जाए तो भी कोई बुराई नहीं है, समझ गए ना। अगर हमने लेफ्ट साइड को अलग सॉल्व किया और राइट को अलग सॉल्व किया और एक अल्टीमेट पोजीशन तक ले गए, दोनों सेम हो गए तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी ऑर्डिनरी मेथड से ज्यादा जरूरी है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके लगाइए, लेकिन इसमें कुछ था ही नहीं ऐसा ना मेरे बच्चे, इसमें कुछ ऐसा बन नहीं पा रहा था भाई। मान लो मैं यहाँ से कुछ कॉमन कहाँ ले पा रहा हूँ भाई, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, चलो मान लिया, पर मेरे को लाना क्या है सर ये, लेकिन सर ये जो मुझे m प्लस n dy बाई डी एक्स लाना है, ये कहाँ कॉमन, तो कुछ आ ही नहीं पा रहा है,
तो नहीं रास्ता था हमारे पास, हमने उठाया लेफ्ट साइड में रखा, राइट साइड अपने आप प्रूफ हो गई। समझ गए? नेक्स्ट देखो जल्दी से 8वां क्वेश्चन चलिए, ठीक है ना। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। हे बच्ची क्या पूछ रही थी तुम, दिखाओ क्या था वो। हाँ फिर ये तो आसान है। देखिए भाई 8वां क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, इफ y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स क्यूब फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। करिए जल्दी से, अब तक मैं 9th लिख दे रहा हूँ, 9th क्वेश्चन भी लिखिएगा, ठीक है ना। इफ y इज इक्वल टू x की पावर x फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये भी करिए। और 10वां क्वेश्चन, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन तो कम से कम करने ही करने हैं भाई, उसके बाद सोचेंगे कि आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं हम लोग, ठीक है ना। फिर देखिए इफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन फिर क्या होगा, प्रूव दैट क्या सर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में सर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। चलिए करते हैं। 8वां हो गया। अब तो डायरेक्ट उसमें कुछ करना नहीं है, वो तो वैसे ही है ना। कौन सा है थोड़ा अच्छा, वो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में और बड़ा बन जाएगा। हाँ तो बहुत लेंदी हो जाएगा। कहाँ से लिख लिया एनसीईआरटी का है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पूछा है। हाँ थोड़ा लेंदी है, चलो कोई बात नहीं। देखो y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स क्यूब, तो मेरे बच्चे पहले मैं इसको लिख लूंगा y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब का होल क्यूब, ठीक है। अब क्या करूंगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इंटू में, अब साइन एक्स क्यूब का फिर से करूंगा तो साइन एक्स क्यूब का हो जाएगा सर कॉस एक्स क्यूब इंटू में इस एक्स क्यूब का फिर से करूंगा सर 3x स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं, सब मिला जुला कर बोलो ना। हाँ चेन रूल नहीं लगाएंगे। y बराबर x की पावर, सुनो कृष्णा, y बराबर कृष्ण आदित्य ध्यान दो है ना, y इक्वल टू एक्स की पावर n से पहले मैच करेगा ये, तो y इक्वल टू एक्स की पावर n का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू n x टू दी पावर n माइनस 1। इसका फिर से करेंगे, अब साइन x जिसको हमने जबरदस्ती x माना अपने मन में, चेन रूल लग रहा है, तो इसको x का फिर से गया तो साइन एक्स क्यूब का हो गया कॉस एक्स क्यूब, लेकिन सर एक्स क्यूब को हमने अपने मन में जबरदस्ती x कंसिडर किया है, तभी तो साइन x का कॉस x होता है, तो फिर इस एक्स क्यूब का फिर से करेंगे, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब ये मिला जुलाकर बन गया 9x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू में कॉस एक्स क्यूब। क्लियर। अब मेरे बच्चे फिर से अगर तुम्हें इसको डिफरेंशिएट करना है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, और वो प्रोडक्ट के अंदर ही चेन भी लगेगा, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। कैसे लगेगा, 9 को बाहर रख लो और दो को कॉपी करते जाओ। निशा समझ में आई बात, तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स क्यूब को कॉपी किया, इसका बताओ पहले कॉस एक्स क्यूब का हो जाएगा सर माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू में 3x स्क्वायर। समझे ना, एक टर्म तो ये आएगा, 2 की कॉपी, तीसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर सर प्लस इन 2 की कॉपी साइन स्क्वायर एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब को कॉपी किया, और सर इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर का, 9 तो बाहर ही है, x स्क्वायर का हो जाएगा सर 2x। एक टर्म ये हो गया। निशा समझ में आ रहा है, ओके जी। फिर प्लस इसको, एक बार मैंने इसको और इसको कॉपी किया था, एक बार इन दोनों को कॉपी किया, अभी तक कौन नहीं हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स क्यूब नहीं हुआ, तो इसको ले लेते हैं सर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब को कॉपी कर लिया, इसका बताओ। अब साइन स्क्वायर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चे, 2 नहीं पहले चेन रूल लगेगा, 2 साइन एक्स क्यूब, फिर इंटू में साइन एक्स क्यूब का करूंगा तो कॉस एक्स क्यूब, फिर इंटू में 3x स्क्वायर। नहीं समझे पक्का। तब इतना मिला जुला कर ये बना क्या, एक टर्म, ये तब जाके कंप्लीट हुआ। बताओ मुकुल समझ में आ रहा है, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया। अब भाई स्नान का मल्टीप्लाई सब में कर देना, तो मेरे प्यारे कितना जाएगा 27, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, और ये माइनस का था तो माइनस आ जाएगा बाहर साइन एक्स क्यूब। बोलो समझ में आया कि नहीं। फिर 9 इंटू 9 टू जा 18 18x, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स क्यूब
कॉस एक्स क्यूब। सर फिर इस 9 का उल्टा इसमें कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर मतलब 36, हाँ 9 3 27 माइनस आएगा प्लस आएगा, क्यों भाई आ चुका है ना, हो गया। और यहाँ भी मैंने सही तो किया है, हाँ ये आ जाएगा 27 एक्स की पावर 4, फिर कितना कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब, क्योंकि कॉस एक्स क्यूब यहाँ भी है, कॉस एक्स क्यूब यहाँ भी है, तो कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। और अच्छा ये 2 भी तो है यार, 3 2 जा 6 6 9 जा 54 कर लो ना सीधे, नहीं समझे, 54 एक्स की पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब, और ये कितना हो जाएगा साइन एक्स क्यूब। बस ये आंसर है। निशा बात समझाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, y स्क्वायर टू x की पावर x, और हमें डिफरेंट क्या निकालना है, d2y बाय dx स्क्वायर। तो ये तो आसान है सबसे पहले, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा ना, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग लेने पर क्या बन जाएगा, log x की पावर x, y इक्वल टू, यानी कि हम कहेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, और दोनों साइड का लॉग लेने पर ये हो जाएगा सर log y इक्वल टू log x की पावर x, तो इसका हो जाएगा 1/y into dy by dx इज इक्वल टू, या भी ऐसे भी मत करो, अभी ऐसे लिख लो log y इक्वल टू x log x, इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 1/y into dy by dx इज इक्वल टू, पहले की कॉपी दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे की कॉपी पहले का डिफरेंशिएशन, ये आ जाएगा सर dy by dx इज इक्वल टू y into 1 plus x log x, ठीक है। अब इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा d2y by dx स्क्वायर बराबर, पहले को कॉपी करिए, अब इस दूसरे को डिफरेंशिएट कर दीजिए, 1 का 0, इसका कैसे करेंगे, x को कॉपी किया log x का 1 by x प्लस log x को कॉपी किया x का 1, ठीक है ना। तो पहले की कॉपी दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस दूसरे की कॉपी की, यानी कि 1 plus x log x को कॉपी किया और इसका डिफरेंशिएशन dy by dx, क्या ऐसा ही कुछ किया आप लोगों ने, d2y by dx स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, ये x सेट कर दिया भाई, बोलो क्या बचा अंदर, y into 1 plus log x, फिर प्लस यहां पर क्या बचेगा 1 plus x log x, 1 plus x log x इनटू में कितना dy by dx की वैल्यू को उठा करके कितनी y into 1 plus x log x, क्या ऐसा ही कुछ किया, देख लो आंसर मिलवाया था मैंने शायद आप लोगों को, अरे आंसर यही मैच कर रहा था क्या, इस तरह का आंसर था कि मैंने ठीक है। y की वैल्यू देना बस उठा करके रख दोगे ना, y की वैल्यू देना x की पावर x, ठीक है। अभी कोई डाउट तो नहीं, और अच्छे 10th देखिए के बाद क्या 10 क्वेश्चन देखो इनसे, और बस उसका छुट्टी को ठीक है ना। 10th क्वेश्चन देखिए, 10th में क्या करोगे सर, बस प्रूविंग करनी है थोड़ी सी, x स्क्वायर y इक्वल टू x, ये होगा मेरे हिसाब से y इक्वल टू log of x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा भाई dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस इसका रूट x कहां हुआ, इसी का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है ना, क्या फॉर्मूला है ना, तो इसका सीधा लिख सकते हैं ना 1 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस अच्छा तुमने डायरेक्ट फॉर्मूला कर लिया, हम दूसरा करेंगे x का करेंगे कितना 1 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और x स्क्वायर इसका अंदर वाले का फिर से करूंगा तो आ जाएगा 2x, इस 2 से 2 कट जाएगा, सही हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाहर, और इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x अपॉन में अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब ये नीचे वाला टर्म मुझे लगा कट गया, तो ये आ जाएगा आपका क्या dy by dx। अब देखो dy by dx की वैल्यू आ गई हमारी कितनी भाई 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस तो प्लस a स्क्वायर। अब बताओ इसको उधर ले जाओ, क्या ऐसे कर लो d2y by dx स्क्वायर, क्वेश्चन रूल लगा दीजिए, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की कॉपी की 1 का 0, फिर सर माइनस 1 को कॉपी किया, इसका 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू में 2x अपॉन में ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इस पर ही करने के बाद ये टर्म 0 हो गया, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
इनटू में d2y बाई dx स्क्वायर और फिर कितना हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको इधर ले आओ। ये अच्छा ठीक है क्या जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू में d2y बाई dx स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा प्लस का x इनटू में 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको क्या लिख देंगे ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू में d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x इनटू dy बाई dx इक्वल टू 0। ये dy बाई dx की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर। तो dy बाई dx की वैल्यू उठा करके रखी, समझ गए ना। 11वां और 12वां क्वेश्चन आपके लिए ऐसे होमवर्क है, उम्मीद कर लोगे। 12वां क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसको अलग करना। पैरामीट्रिक का है ये, पहले dx बाई dt निकालेंगे, फिर dy बाई dt निकालेंगे, उससे dy बाई dx आ जाएगा, उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे। हां भाई अच्छे तो x इक्वल टू 8 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280 दिया था और फिर हमें कहा d2 बाई dx स्क्वायर फाइंड करिए। समझ गए? पक्का 11 हो गया? हां बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लास लेवल तक इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पूरे जोश के साथ।